नमस्कार। क्यों दिवाली के समय सभी लोग हर्ष और उल्लास में डूब जाते हैं? क्यों हर किसी को लगता है कि उनके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं? क्यों चाहे घर में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो या कलह क्यों ना हो, हर व्यक्ति दीपक जलाकर पूजा करता है या करने की चेष्टा करता है और विश्वास करता है कि किस्मत अब उसकी बदलने वाली है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का राज? ये राज आज का नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना राज है। ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिवाली के 5 दिन आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मुझे कुछ बताना होगा। आपको लगता है कि आपके घर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, या आपको लगता है कि यह पार हो जाए तो काम हो जाएगा, चाहे पैसा हो, बीमारी हो या रिश्तों में खटास हो? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस 5 दिनों का जो रहस्य है मैं जो आपको बतलाने जा रहा हूं, वह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि ज्योतिष और वेदों का गहरा सत्य है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो समस्या आप नीचे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, वो कैसे समाप्त हो जाएगी, अभी बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। अच्छा, एक छोटी सी कहानी है। एक परिवार था, बस सब कुछ बिखरा हुआ था उस परिवार के अंदर। पिता परेशान थे, मां दुखी थी, बच्चे उदास रहते थे। कभी पैसा आता तो तुरंत चला भी जाता था, कभी सुख आता तो टिकता नहीं था वहां पर। उन सब ने बहुत पूजा की, अलग अलग देवताओं को मनाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वही अंधकार। तब वह परिवार अनेक शताब्दियों पहले की बात बता रहा हूं, ऋषि पराशर के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने प्रत्येक सदस्य की कुंडली देखी और उन्होंने पाया कि पूजा गलत नहीं थी जो वो कर रहे थे, लेकिन ऊर्जा बिखरी हुई थी। कोई धन का जप कर रहा था, कोई रोग का जप कर रहा था और कोई रिश्तों को सुधारने का जप कर रहा था। परिवार एक इकाई है, और जब इकाई की साधना बिखरी हो तो फल अधूरा ही होता है, जो उनके साथ हो रहा था। तभी पराशर ऋषि ने कहा, दिवाली के ये 5 दिन केवल दीप जलाने भर के लिए नहीं होते हैं। ये 5 दिन तो परिवार के हर सदस्य को उसकी भूमिका याद दिलाने वाले भी होते हैं। हर दिन ग्रहों और देव शक्तियों का एक ऐसा अद्भुत संयोग होता है कि यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी साधना पूर्ण निष्ठा से करे तो पूरा घर समृद्धि और सौभाग्य से भर उठता है। तो आइए मैं बतलाता हूं वो 5 दिन कैसे उसकी ऊर्जा लें। पहला आता है धनतेरस का। पिता ने लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा की इस दिन। संकल्प लिया, मैं घर की समृद्धि और स्वास्थ्य का रक्षक हूं। और फिर होता है चमत्कार, घर में आ जाती है स्थिरता और वो कायम रहती है। और इसका ज्योतिषीय अर्थ भी होता है। इस दिन धन और स्वास्थ्य का कारक गुरु और शुक्र ग्रह बलवान हो जाते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो वो स्थिरता देना आरंभ करते हैं। इसीलिए इस दिन घर के मुखिया या बड़े सदस्य को लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा करनी ही चाहिए। यह दिन परिवार के आर्थिक और स्वास्थ्य आधार को बहुत मजबूत करता है। दूसरा दिन होता है इन 5 दिनों में नरक चतुर्दशी का। तेल का स्नान, दीप जलाकर काली मां और कृष्ण की पूजा। और कौन करता है? ये घर की महिला, बड़ी महिला करती हैं, मां करती हैं और कहती हैं कि अब इस घर में अंधेरा समाप्त हो चुका है। वातावरण से बोझ हट जाता है जब मां, घर की बड़ी सदस्य, ये पूजा करती हैं। और आपको पता है इसका ज्योतिषीय अर्थ क्या होता है? यह दिन मंगल और केतु से जुड़ा होता है। यह दिन आत्मशुद्धि और नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए होता है। इसीलिए गृहिणी या माता को इस दिन तेल स्नान, दीपदान और काली मां या श्री कृष्ण की आराधना करनी ही चाहिए। यह घर से कलह हटा देता है और बुरी शक्तियों को घर से बाहर का रास्ता दिखा देता है। 5 दिनों के इस उत्सव में तीसरा दिन होता है दिवाली का, लक्ष्मी पूजन का। बच्चे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, दीप सजाते हैं और हां, हंसी बिखेर देते हैं। घर में 1 बरस के बाद चैन और खुशी के दीप जलते हैं
और आपको पता है इसका ज्योतिषीय अर्थ क्या होता है? इस दिन चंद्रमा और शुक्र की शुभ स्थिति हो जाती है। यह दिन घर की संपन्नता, सौंदर्य और आनंद का प्रतीक बन जाता है। बच्चे या युवा सदस्य जब लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो घर में नवीन ऊर्जा और हंसी खुशी आना आरंभ हो जाती है। यानी कि देखिए, पहले दिन घर के बड़े ने पूजा करी, फिर माता ने पूजा की, और तीसरे दिन आते आते घर के बच्चे और युवा सदस्यों ने ही पूजा करनी आरंभ कर दी। देखिए, तो भाई चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा का। जी हां, अन्नकूट गोवर्धन पूजा। पति पत्नी मिलकर श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग चढ़ाते हैं, संकल्प लेते हैं, हम मिलकर हर मुश्किल को उठाएंगे। घर में अन्न और बरकत का वास होना आरंभ हो जाता है। और इसका ज्योतिषीय अर्थ आपको पता है, यह दिन शुक्र और चंद्रमा के साथ साथ कृष्ण की लीला का एक अपार दिन होता है। यानी कि भगवान विष्णु का पति पत्नी जब साथ में अन्नकूट का भोग लगाते हैं तो वो शुक्र को सशक्त करते हैं, जो कि दाम्पत्य शक्ति का एक प्रतीक माना जाता है। इससे घर में भोजन, बरकत और सुरक्षा बनी रहती है। और भाई इन 5 दिनों का 5वां दिन भाई दूज का होता है। बहनें भाई की आरती उतारती हैं और भाई वचन देते हैं कि मैं तेरे लिए हमेशा ढाल रहूंगा। और परिवार सीखता है रिश्तों का बंधन ही सबसे बड़ा धन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी एक ज्योतिषीय अर्थ होता है। यह दिन चंद्र और यम, शनि से संबंधित ऊर्जा होती है, यम यदि आप जानते हो, उसका दिन होता है। यह भाई बहन के रिश्ते और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जब बहन भाई की लंबी उम्र और रक्षा का संकल्प लेती हैं तो यह केवल भाई को नहीं, पूरे परिवार के रिश्तों को मजबूत कर देता है। तो फिर क्या होता है परिणाम? जिस घर में लड़ाई थी वहां हंसी लौट आती है, जहां कर्ज था वहां लक्ष्मी का वास होना आरंभ हो जाता है, जहां निराशा थी वहां उम्मीद के दीप जगमग करने लगते हैं। क्योंकि जब पूजा बिखरी नहीं होती, पूरे परिवार की ऊर्जा एक साथ जुड़ जाती है। तो आपने जाना इन 5 दिनों का रहस्य। हर सदस्य को उसका दिन, उसकी पूजा और उसका संकल्प याद होना चाहिए। और जब परिवार एकजुट होकर साधना करता है तो ईश्वर का आशीर्वाद कई गुना बढ़कर बरसना आरंभ हो जाता है। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस 5 दिनों में आपके लिए सबसे शुभ दिन कौन सा है? कौन सा ग्रह आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएगा? और कौन सी साधना आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकती है? तो नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। आप किस मुश्किल से जूझ रहे हैं? क्या इन 5 दिनों में आप क्या जानना चाहते हैं उसके संबंध में? मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। याद रखिए, दिवाली तभी पूर्ण होती है जब हर दीप पूरे परिवार के साथ जलता है। नमस्कार।